नॉक नॉक। एक आयोक्यूम का क्वेश्चन थोड़ा वेक्टर का है, आइए देखते हैं। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी अ पॉइंट पी ऑन द सेगमेंट एबी इज टेकन, ठीक है। तो आपका एबीसीडी करके पैरेललोग्राम है, पॉइंट पी ले रखा है अपन ने, एपी अपॉन एबी दे रखा है अपने को, यानी कि एपी मतलब ये वाला दूरी डिवाइडेड बाय कंप्लीट डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट क्यू ऑन लाइन सेगमेंट दे रखा है एक्यू, एक्यू मतलब ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कंप्लीट पैरेललोग्राम का दूसरा एडजेसेंट साइड। इफ पी क्यू इंटरसेक्ट एसी, एसी क्या है, डायगोनल है, ये लाइन पी क्यू जुड़ा, और एसी एट टी, ये वाला पॉइंट टी है। एसी अपॉन एटी, एसी मतलब ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय एटी, ठीक है, ऐसा अपने से पूछा गया। टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जैसे मान लो, अगर मान लो मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो ए मान लेता हूं, है ना, पी पॉइंट ए है, इसको ओरिजिन मान लिया, तो ये वाला वेक्टर है ना, यहां से यहां तक ये आपका ए हो गया, ठीक। तो मैंने ये जो लंबाई है कितनी मान ली, लैम्डा है। तो आपका ये जो रेशियो है, इसका वेक्टर का मॉड कितना हो गया ए, इस वेक्टर का मॉड कितना हो गया लैम्डा ए। तो ए बी का लैम्डा है और ये कितना है आपका ए, तो लैम्डा ए अपॉन ए, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 2022 अपॉन 61, ठीक। डिट्टो 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 आपका यहां पर कितना आ रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसका रेशियो दे रखा है। तो एडी कितना हो जाएगा, एडी का मॉड आ जाएगा आपका म्यू डी का मॉड, तो डी का मॉड अपॉन म्यू डी का मॉड मतलब म्यू आ जाएगा 2065 अपॉन 61 आ जाएगा। अब अपन क्या है, कुछ फंडे यूज करेंगे, जैसे कोलिनियरिटी के, है ना। तो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड कोलिनियर नहीं होती, ठीक है, ये बात यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, छोटी मोटी चीजें। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि भाई 3 पॉइंट एक लाइन पर है, ये 3 पॉइंट एक लाइन पर है, तो आपका ये वेक्टर ए माइनस डी यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और बी माइनस डी यानी कि ये वाला वेक्टर, ये दो वेक्टर कोलिनियर है। तो जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं ना, तो एक वेक्टर को दूसरे का कुछ स्केलर टाइम्स आप लिख सकते हो, तो मैंने टी टाइम्स बोल दिया। साथ के साथ आप देखो, अगर आपका ये वेक्टर ए है, ये हो जाएगा लैम्डा ए, ये डी है, ये हो जाएगा म्यू डी, ये वेक्टर कितना हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लैम्डा ए प्लस म्यू डी हो जाएगा। और इसको मैंने क्या बोल दिया, अगर ये बी है तो इसको मैंने डब्ल्यू बी बोल दिया, है ना, हमें यही निकालना है। अगर आप देखो तो एसी अपॉन एटी आपका क्या है, डब्ल्यू है। अब मैंने बी वेक्टर को दो तरह से लिख लिया है, आप देखें यहाँ पर बी वेक्टर कितना आ रहा है, डी प्लस टी ए माइनस डी, वो ये लिखा है। यहां से बी वेक्टर आ रहा है लैम्डा ए प्लस म्यू डी अपॉन डब्ल्यू। अब मैंने आपको फंडे बताए कि आपके अगर दो वेक्टर हैं जो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है वो कोलिनियर नहीं होंगे, तो आप उनके कोफिशिएंट लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर कर सकते हो। जैसे ए का कोफिशिएंट यहां पर आ रहा है टी, ए का कोफिशिएंट आ रहा है लैम्डा बाय डब्ल्यू, बराबर कर दो, टी इज इक्वल टू लैम्डा बाय डब्ल्यू। डी का वेक्टर, डी वेक्टर का कोफिशिएंट आ रहा है 1 माइनस टी, इधर कितना आ रहा है म्यू बाय डब्ल्यू, 1 माइनस टी म्यू बाय डब्ल्यू। मेरा चेष्टा यह है कि मैं टी को एलिमिनेट कर लूं, है ना। तो मैंने ऐड कर दिया, टी एलिमिनेट हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आ रहा है। आप देखो रिजल्ट देखो कितना मस्त है कि डब्ल्यू आपका कितना है लैम्डा प्लस म्यू, है ना, मस्त चीज। तो ये आप फ्यूचर के लिए भी आप देख सकते हो, पर ये तो याद करने जैसा हो गया। एनीवेज फंडा यही है कि डब्ल्यू जो होता है क्या होता है, लैम्डा प्लस म्यू होता है, ठीक है। तो इस वेक्टर का इतना टाइम्स, इस वेक्टर का इतना टाइम्स, तो इस वेक्टर का कितना होता है, इन दोनों का सम टाइम्स होता है। द ब्यूटीफुल थिंग इज कि डब्ल्यू क्या है, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स है ना, मस्त चीज। तो आपका क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इनका रेसिप्रोकल लेके ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना जाएगा 2022 2065.61, तो ये कितना आ रहा है भाई, ये बहुत बड़ा नंबर है, 4087 डिवाइडेड बाय 16, कंप्लीटली जा रहा होगा मेरे ख्याल से। तो 67 दिख गया मेरे को, है ना, मैंने अंदाजा लगाया 3600 से ज्यादा, और यूनिट्स प्लेस मैंने देखा कि हाँ सही है, तो अगर जा रहा है तो 67 आ जाएगा, ये आपका आंसर। बाय बाय।